हेलो दोस्तों, चलिए आज त्रिकोणमिति का जो है 8.4 का सवाल करते हैं। नहीं, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं, अब देखते हैं क्वेश्चन को। इनके बैक वाला वीडियो में जो है इनका फार्मूला को किए हैं, तो जो नहीं देखे हैं एक बार जो है प्ले लिस्ट में जा करके वो फार्मूला वाला सभी देख लीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, जब तक वो नहीं देखिएगा तो ये सवाल जो है आगे नहीं बनेंगे। इस चैप्टर में से 2 सवाल प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछता है, इसलिए अब बनाइए जरूर और उसको भी देखिए भी जरूर। नहीं, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे होगा। तो सबसे पहला ये देखिए, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। प्रत्येक साल इस टाइप का एगो न एगो क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन और जो भी हो हम करवा देंगे। ये अभी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी का है, 2 ही सवाल है। इस टाइप का और हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव में। पहले इनको देखते हैं। देखिए पहला ये दिया हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और उनके बाद कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये दिया हुआ। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। इस टाइप का सवाल जो होता है बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। सिर्फ जो है एक सूत्र पे ले जाना है, सरल समीकरण का जो सूत्र होता है उस पर सेटिंग करना है और अपने आप बन जाएंगे। इसके बैक वाला चैप्टर में जो है पूरा कौन पढ़े हैं उस पूरा के आधार पे इनको सूत्र पे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे सो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 63 को और ये 27 को दोनों को जोड़िए, कितना हुआ 7 3 10, 6 2 8 1 9। देखिए 90 हो गया, एक पूरा कौन बन गया ना। अब करेंगे क्या, यहीं पे है साइन स्क्वायर, अब 63 होना चाहिए किसी भी आधार पे, फिर 63 ही होना चाहिए। थोड़ा सा परिवर्तन हम क्या करेंगे, यहाँ 90 में से हम क्या करेंगे, ये 27 को घटा दीजिए। ये 27 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इनको वैसे लिख दीजिए प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, फिर क्या करेंगे इसमें से भी क्या करेंगे, एक का वही करेंगे। इसको बदलिए या इनको बदलिए, किसी एक को बदलना पड़ेगा, इन्हीं को बदल दीजिए। तो यहाँ है कोस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या, ये 73 को 17 को जोड़िए, कितना हो जाएंगे आपका, फिर 90 हो जाएगा। इस तरह से दोनों को जोड़ सकते हैं। देखिए ये 17 है, 7 3 10, 7 1 8 हासिल एक हो गया, 90 हो गया ना। अब करेंगे फिर 90 में से ये इसको नहीं लिखना है ना, तो 73 को घटा दीजिए। अब फिर जितना है उतने हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आए हैं। तो अब है कोस स्क्वायर 73। अब बोलिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कल भी बताए थे ये। तो साइन का होता है कोस, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएंगे, थीटा की जगह 27 है, यहाँ 27 हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर 27, फिर बटे में कर दीजिए कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो कोस का साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 73 कर दिए प्लस यहाँ जो है वैसे लिख दीजिए कोस स्क्वायर 73। अब देखिए सरल समीकरण का पहला सूत्र, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कितना मान होते हैं, 1 होते हैं। भले यहाँ पहले कोस आए हैं, यहाँ साइन है, साइन आए कोस आए, बात वही है, दोनों प्लस में ही है, तो इसका मान पूरे का 1 होता है। अब पूरे के बटन फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 73 है वही हो गया, यहाँ हो जाएंगे पूरे का मान 1 हो गया। देखिए 1 में 1 से भाग देंगे, कितना हो गया 1 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं 2 नंबर का सवाल करते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सवाल है, कुछ सवाल में नहीं है, इनका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या होगा, इनको भी कुछ न कुछ इसी तरह से परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखिए 65 को और 25 को जोड़ लीजिए, 65 है और क्या है 25 है, दोनों को जोड़िए, 5 5 10, 6 2 1 6 2 8 1 9, 90 हो गया। इसी तरह से इनको भी करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए साइन, ये कितना हो गया 90 में से कितना 65 को घटा दीजिए, 25 हो जाएंगे। 90 में से 65 घट गया 25, फिर जो है साइन 25 से रह गया, इनको लिख दीजिए कोस 65 प्लस
अब फिर यहाँ क्या करेंगे कि करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 90 हो गया। किसी एक को परिवर्तन कर लीजिए, इसी को कर लेते हैं। तो कोस 90 माइनस 65 फिर कर लिए। अब देख लीजिए, इनको लिख दीजिए साइन 65। अब देख लीजिए ये क्या हो जाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएंगे कोस थीटा की जगह पे 65। ये गुना है इंटू का, तो फिर कोस 65 डिग्री प्लस, यहाँ देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोस क्या हो जाएंगे साइन ना, साइन थीटा की जगह पे 65 इंटू साइन 65। अब देखिए कोस 65 कोस 65 मतलब कोस गुना कोस, तो कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन गुना साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 65 हो गया। तो अब बोलिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, ये पूरे के बराबर हो जाएंगे, दोनों का 1 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, दोनों का आंसर आ गया है। अब 4 नंबर में है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दिया हुआ है 4 गो ऑब्जेक्टिव है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। इनको एक बार 2 बार प्रयास कीजिए, प्रत्येक बार इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए इसको एक बार प्रयास कीजिए बनाने का। अब अगला 4 का करते हैं, 4 में ऑब्जेक्टिव है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, तो बनाने के बाद बहुत आसान लगेगा, बनाइए तभी होगा। 4 का 1 में देखते हैं। 1 में दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। अब किन का बराबर है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 9, ऑप्शन सी में दिया है 8, ऑप्शन डी में दिया है 0। चलिए इन सवाल को करते हैं, बहुत सिंपल ये भी सवाल है। देखिए पहले ये लिख लीजिए, यहाँ सॉल्यूशन भी करके चेक कर लेते हैं किन के बराबर होता है। तो यहाँ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब किन के, देखिए दोनों में 9 है तो कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से हम क्या कर लेते हैं 9 को कॉमन ले लीजिए, बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सर्व समीकरण का सूत्र होता है, अब देख लीजिए ये माइनस है, सर्व समीकरण का एक सूत्र होता है, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिखाए थे सेक स्क्वायर थीटा, यही ना। अब देखिए 10 को उधर भेज देंगे तो यहाँ 1 बच जाएंगे, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा 10 उधर जाएंगे तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इनके बराबर 1 आ गया, इनके जगह पूरे का मान कितना हो गया, कोस 30 का गुना चिन्ह आएंगे, इस पूरे का मान हो गया 1। 9 गुना 1 कितना हो गया 9 हो गया। तो आपका ये जो है 9 हो गया, आंसर बी हो गया, ये बी हो गया। अब इनके बाद चलिए 2 नंबर का कर लेते हैं। तो 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। ऑप्शन में देखिए क्या से दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है 0, ऑप्शन बी में दे दिया 1, ऑप्शन सी में दे दिया है 2, ऑप्शन डी में दे दिया है -1। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होगा, इनको एक बार सॉल्यूशन कर लीजिए। जो सवाल लिखा हुआ है उनको एक बार लिख देते हैं, पहले सॉल्व करके चेक करते हैं कि इनके बराबर है। तो देख लीजिए यहाँ 1
प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इनको करेंगे कैसा, देख लीजिए। अभी चाहे तो ये फॉर्मूला पे भी है, या नहीं तो इसको दूसरी टाइप से भी बना लेंगे। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ है ये, चाहेंगे तो यहाँ देखिए ए, इनको बी मान लेंगे, इनको ए पूरे को इनको बी मान लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला पे भी इसको तोड़ करके सोल्यूशन कर सकते हैं, या नहीं तो हम दूसरे टाइप से क्या कर सकते हैं, इनको चेंजिंग कर देते हैं, साइन या कोस में बदल देते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब ये 8.4 पढ़ रहे हैं तो आगे में आप आएंगे प्रूव करने के लिए LHS और RHS। याद रखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएंगे तो जो भी चीज दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको साइन या कोस में बदल लेंगे, तो बहुत जल्द में उनको हम प्रूव कर लेंगे। जब साइन कोस में नहीं करेंगे तो फिर समस्या आएंगे। एक बार साइन कोस में करके चेक करते हैं कैसा होता है। देखिए 1 को 1 रहने दीजिए। अब tan का सूत्र क्या होता है, देखिए tan का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हो गया प्लस। अब सेक का अपोजिट क्या होते हैं, 1 बटे कोसेक थीटा, ये कर दिए, इसको कोष्टे में रहने दीजिए। अब इनको 1 को 1 में रहने दीजिए। कोट का क्या होते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है एक फॉर्मूला। अब इसका कोसेक का अपोजिट क्या होते हैं, 1 बटे साइन थीटा हो गया, इतना हो गया। अब देख लीजिए, इसको करेंगे क्या, एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे में कोस कोस है तो सब का एलसीएम क्या हो जाएंगे, कोसेक थीटा। यहाँ वो हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि 1 है, ये सब वैसे नहीं रह जाएंगे। अब ये कट गया, बच गया साइन थीटा। ये प्लस कोस कोस कट जाएंगे, बच जाएंगे 1, इतना रह गया। इनको कोस में अभी कर दीजिए, इनको कर लेते हैं। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे, साइन थीटा। तो यहाँ देखिए 1 है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन साइन कट गया, बच गया कोस थीटा। अब साइन साइन फिर कट जाएंगे, बच गया यहाँ पे 1। अब फिर क्या करेंगे, देख लीजिए, इनको पूरे को ए बना लीजिए, इनको बी बना लेते हैं। इनको पूरे फिर ए हो जाएंगे, जो पहले बता दिए थे वैसे। तो ये हो जाएंगे ए प्लस बी, ए हो जाएंगे ए माइनस बी। तो ए की जगह हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नहीं यहाँ भी है ये साइन थीटा कोस थीटा, दोनों प्लस में है, तो हो जाएंगे यहाँ पे। चाहे तो उल्टा के लिख दीजिए, यहाँ पहले कोस है तो इनको भी पहले कोस, क्योंकि कोस से पहले प्लस, ये भी साइन से पहले प्लस, दोनों प्लस में है, उल्टा पलटा कर लिख सकते हैं। तब ये हो जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये पहले ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो ए का क्या हो गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर, पूरे बटे में ये दोनों गुना कर दीजिए, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब देख लीजिए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नहीं तब इनको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, ये नीचे दिखेंगे नहीं। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। अब देख लीजिए फिर प्लस 2, इनको अभी ऐसे ही लिख देते हैं, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएंगे, इनको जैसे अभी वैसे लिख दीजिए, यहाँ थीटा छूट गया है, तो ये हो जाएंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए प्लस में ये माइनस में ये और ये दोनों कट गया, बच गया क्या, 2 कोस, यहाँ भी थीटा छूट गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे क्या हो जाएंगे, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये कोस साइन साइन कट गया,
तो बच गया कितना, 2 बच गया। देखिए 2 आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी में है, ये राइट हो गया आपका ऑप्शन सी, तो सी आपका राइट हो गया। इस तरह से 2 का भी हो गया। अब 3 का देखते हैं, एक बार प्रयास कीजिएगा बना करके इस तरह से। जब तक नहीं बनाइएगा तो ऐसे ही लगेंगे हार्ड, बनाइएगा। सूत्र का इसमें सब कुछ है, जब तक सूत्र नहीं कंप्लीट होंगे तो सवाल नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं बैक में जाकर एक बार सूत्र को देखिए, याद कर लीजिए, उनको रिवाइज कीजिए। अब 3 का देख लेते हैं, 3 में क्या है। 3 में भी इसने है, इस तरह से बना लेते हैं एक बार 3 का भी। ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, अगला देखेंगे प्रूव करने वाला नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत कीजिए, मेहनत ही कुछ कर पाते हैं। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। 3 का देख लेते हैं। 3 में है sec a प्लस 10a, आगे इसमें और दिया है इंटू 1 माइनस sin a बराबर है ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ठीक है, sec a प्लस 10a 1 माइनस sin a, ठीक है। ऑप्शन ए में देख लीजिए, दिया है sec a, ऑप्शन बी में दे दिया है sin a, ऑप्शन सी में दे दिया है cosec a, ऑप्शन डी में दे दिया है cos a। अब देख लीजिए इसमें कौन राइट होगा, कौन किन के बराबर। तो जब तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो वैसे अंदाजे नहीं मारिए। अब sec a प्लस 10a 1 माइनस sin a। अभी हम पहले वाला सवाल में जस्ट 3 का 2 नंबर में क्या बताए थे कि मतलब जो चीज रहे साइन और कोस में रहेगा तो बहुत बढ़िया उत्तम है, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन करना है। यदि साइन कोस में नहीं दिया रहे तो जब तक उसको जो है साइन कोस में नहीं लाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो बहुत बर्बाद होगा समय, जल्दी नहीं बनेगा। तो देख लीजिए ये तो साइन में है ही है, इनको सेक को और 10 को हम साइन या कोस में बदल देते हैं। तो कैसा होता है, देखिए सेक का अपोजिट क्या हो जाएंगे 1 बटे कोस ए, प्लस 10 का एक सूत्र होता है साइन ए बटे कोस ए, ये हो गया है। इनको तो ये साइन में है, ये इनको सिर्फ लिखना है, तो इतना। अब देख लीजिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कोस ए, तो ये दोनों का सेम है तो यहाँ 1 रहेंगे, यहाँ प्लस साइन ए। इनको ऐसे रहने दीजिए, इनको भी ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी जस्ट सूत्र बताए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब दिन से पढ़ते आए हैं। अब तो एक का स्क्वायर एक एक लाएंगे, उसको अब लिखेंगे नहीं, याद देखिए ये देखिए साइन स्क्वायर ए बटा ये हो जाएंगे कौन से कोस ए हो गया। अब देख लीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो अभी सर सभी का पहला का ही है, तो 1 प्लस ये ए प्लस बी इंटू नहीं, एक मिनट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ माइनस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएंगे। आइए कितना हो गया नीचे में कोस ए। अब देखिए यहाँ 2 गो कोस है, यहाँ एगो कोस, तो एगो कोस कट गया तो बच गया कितना एगो कोस ए। देखिए कोस ए कौन सा ऑप्शन में है, डी राइट आपका हो गया, ऑप्शन डी सही है, ये हो गया। अब इनके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट है 4 का ऑप्शन वाइज। इनको भी एक बार प्रयास कीजिए, बहुत छोटा सा सवाल है, इनसे भी छोटा करके बना सकते हैं, अभ्यास कीजिए तब। बहुत स्लो में बताए हैं, बहुत जल्दी बनता है ये सब। अब अगला भी 4 का भी कर लेते हैं, मेहनत कीजिए। वैसे बहुत सारे अब की बार समय इन्वेस्ट हो गया,
पढ़िए, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। 4 का देखिए, 4 में दिया है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर है ए बटा है 1 + फिर है 10 नहीं है, कोट है, कोट स्क्वायर ए बराबर है। अब किनके बराबर है ऑप्शन में देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी में दिया है -1, ऑप्शन सी में दिया है कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी में दिया है 10 स्क्वायर ए। छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल देख लीजिए। ये सरस्वती का सूत्र डायरेक्ट लागू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा है 1 + कोट स्क्वायर ए। देख लीजिए सर्वसमीका का एक सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर, देखिए सीओ से कोट, सीओ से कोसेक बताए थे, नहीं बताए थे, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे, इनको करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए है तो ये दे दीजिए, ये 1 + कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर ए, इतना हो गया। अब इनका क्या करते हैं, अब साइन या कोस में बदल लीजिए, यहाँ भी बदल सकते थे, इसलिए सूत्र में ही अब छोटा हो गया तो अब बदलना ही पड़ेगा। तो अब सेक का क्या होता है अपोजिट, 1 बटे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे, पूरे की बटे क्या हो जाएगा, कोसेक का क्या होते हैं अपोजिट, साइन होते हैं, तो 1 बटे नहीं सॉरी यहाँ गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। तो सेक का अपोजिट होते हैं कोसेक, तो यहाँ हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर ए, और पूरे के बटे हो जाएंगे कोसेक का स्क्वायर होता है साइन, तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 4 भाग है तो ऊपर का वैसे लिखिए, इनको पलट दीजिए, देख लीजिए 1/कोस स्क्वायर ए गुना ये साइन ऊपर जाएंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1, अब गुना हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, इनके साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, यहाँ भी हम लिख लेते हैं, जिसका दिखेगा कि नहीं यहाँ लिखते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे 10 स्क्वायर ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, डी में राइट हो गया इसका ये, तो ऑप्शन ये डी सही है। आज जो है ऑब्जेक्टिव इतने ही रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएंगे। अब जो है 5 में है, 5 नंबर में कई क्वेश्चन है देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन है नहीं, तो 200 है LHS और RHS दोनों प्रूव करने के लिए, LHS से RHS या दोनों तरफ भी है, तो इस तरह से प्रूव करने वाला अगले वीडियो में देखते हैं। नहीं, इतना ही रहने देते, थैंक यू, धन्यवाद।